2014 मोदी जी को 11 साल पूरे हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 11 साल यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। शिवसेना उनके एनडीए में शामिल है, इसका हमें अभिमान है। ये दरवाजा बंद करा है, बंद करा दरवाजा, सगळे तिथले बाहर। यशस्वी 11 साल पूरा करना ये बहुत बड़ी बात है और शिवसेना उनका घटक दल है, गठबंधन में हम लोग हैं, इसका भी हमें अभिमान है क्योंकि ये गठबंधन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने किया और आज यहाँ पर देश के आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ, 2014 से पहले आप अगर पेपर पढ़ते या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके चैनल के माध्यम से देखते तो रोज वहां पर भ्रष्टाचार, घोटाले, ये सब रोज न्यूज आती थी। यहाँ पर कुछ स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, ये सब हम पढ़ते थे। मुझे बताओ कि 2014 के बाद एक भी ऐसा आरोप लगाने की हिम्मत, जुर्रत किसी ने नहीं की और एक भी दाग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाने की हिम्मत किसी ने नहीं की, ना एक भी दाग उन पर लगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उन्होंने पूरी तरह ट्रांसपेरेंट काम किया, पारदर्शिता अपने सरकार चलाते समय, कारोबार करते समय रखी और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि उससे 2014 से पहले हम देखेंगे तो ये सब भ्रष्टाचार की मालिका थी, लेकिन 2014 के बाद हम देखेंगे तो चांद्रयान अभियान सक्सेस हो गया, मंगल की ओर जा रहे, देश की प्रगति हो रही है। उस वक्त यूपीए सरकार के संरक्षण मंत्री ए.के. एंटोनी ने कहा था अगर लड़ाई हुई, युद्ध हुआ तो हम 10-12 दिन भी लड़ाई नहीं कर सकते, इतनी हमारी भारत की कमजोरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो रहा है, विकास में भी हो रहा है और संरक्षण दल में भी युद्ध नौका हम बना रहे। यहाँ पर ब्रह्मोस जैसा मिसाइल बनाया है, राफेल जैसा आज विमान जो है वो बनाने की शुरुआत होगी। तो ये देखिए कि पहले का भारत और नया भारत कितना फर्क है इसमें। और यूपीए के समय में ये भारत पे हुए हमले आपने देखे हैं, मुंबई पे 26/11 हमला हुआ है, सिरिल बॉम्ब स्फोट हुए हैं, संसद पर हमला हुआ है, यहाँ पर पुलवामा भी हुआ है, लेकिन एक्शन को कभी भी वो कांग्रेस सरकार ने रिएक्शन नहीं दी। हमारे सीमा पर लड़ने वाले जवान, उनके गर्दन काटकर पाकिस्तान ले जाने का पाप भी पाकिस्तानी सैनिकों को ने और आतंकवादियों ने किया, लेकिन तभी किसी ने भी मुंह से ब्र निकालने की हिम्मत नहीं की, पाकिस्तान के खिलाफ में बोलने की हिम्मत नहीं की। अभी पहलगाम में जब हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का पाप किया, तब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, खून का बदला खून से लिया और अभी कहा है कि आगे सिर्फ बात होगी पीओके की, आगे सिर्फ बात होगी दहशतवाद के खिलाफ की। और ये बदल है, ये बदलाव है और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, अभी नया भारत है, ये घुस के मारने वाला भारत है, ये देश की सुरक्षा से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला, समझौता करने वाला भारत नहीं है, ये फर्क है। और विकास के बारे में हम बताएंगे तो 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया है और अभी 10 साल में मोदी जी ने क्या किया, उसकी तुलना आप करेंगे तो उसके आंकड़े में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाने का काम किया है, अब 4थे नंबर पे आएगी और 3रे नंबर पर लाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में होगा। ये देश आर्थिक महासत्ता की ओर बढ़ रहा है, $5 ट्रिलियन का गोल अचीव करने जा रहे हैं हम, ये बदलाव है। एयरपोर्ट है, पोर्ट है, रेलवे है, रोड है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी मिली है, लोक कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया है, इसमें लाडली बहन हो, लेक लाडकी लखपति हो, यहाँ पर उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1 करोड़ हमारे बहनाओं को गैस का कनेक्शन हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई अभी मैं कितना बोलूं उसमें। और इसलिए विश्वकर्मा योजना, शेतकरी किसान सम्मान योजना, ये सब योजना जो है ये करने का काम यहाँ पर किया है।
कांग्रेस और यूपीए सरकार से बोलती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटी क्या? गरीबी हटी नहीं, गरीब हट गया है। और लेकिन मोदी जी ने 25 करोड़ जनता को गरीबी से ऊपर लाया है। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का निर्णय लिया है। सबको आवास, हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए आवास, रोटी कपड़ा मकान देने का काम मोदी जी ने किया है। और इसीलिए मैं बाकी इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ये सब जो है ये तो उन्होंने काम किया है, विकास को आगे बढ़ाया है। 2029, 2035 और 2047 का विजन आपके सामने रखकर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम उन्होंने उनके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी अमित भाई ने कि कश्मीर का 370 कलम हटाया, अयोध्या में राम मंदिर बनाया, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था उसको भी पूरा किया। इसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। अगर बाला साहब होते तो निश्चित रूप से उनका भूरा भरा एकदम मुक्त कंठ से अभिनंदन करते। और इसमें जो भी आप देख रहे हैं, आज भारत आर्थिक महासत्ता की ओर जा रहा है। मैं किसी आंकड़ेवारी में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना ही कहूँगा कि देश आगे बढ़ रहा है, देश का विकास हो रहा है, देश आत्मनिर्भर हो रहा है, महिलाओं को आत्मसम्मान मिल रहा है। 33% महिलाओं को चुनाव में आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है मातृवंदना बिल के माध्यम से। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि पहले भी मैंने कहा मराठी में, 21वीं सदी नरेंद्र मोदी, ये मैं कहता हूँ, ये गलत नहीं होगा, ये सही है। और आज भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम उन्होंने किया है। कई देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आते, उनका स्वागत करते। जब भारत के प्रधानमंत्री दुनिया में जाते तो देश का नाम उज्जवल करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है। और इसलिए मैं गठबंधन में, एनडीए का एक घटक गठबंधन में शिवसेना पार्टी है, और इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 11 साल, ये उनका 11वां साल पूरा हुआ है आज, और 11 साल यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। उनके सभी सहयोगी को, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।